भारतीय रेलवे वर्तमान में अपनी उच्च गति, सुरक्षित यात्रा और आरामदेह सेवाओं का एक पर्यायवाची शब्द बन चुका है। सुरक्षित यात्रा में सुरक्षा के सभी उपाय के साथ उच्च गति पर एक विश्वसनीय स्टिक ब्रेक प्रणाली सबसे बड़ा योगदान देती है। इस क्रम में जब भारतीय रेलवे में 90 के दशक में 1982 के बाद फ्रेट स्टॉक में एयर ब्रेक का परिचालन हुआ, जो कि एक विश्वसनीय स्टिक ब्रेक प्रणाली को प्रदर्शित करता है। वर्तमान में सभी फ्रेट, कोचिंग और वंदे भारत जैसी जो हमारी सबसे उन्नत डिजाइन है, उसमें एयर ब्रेक का एक उन्नत रूप ईपी ब्रेक, लेकिन ब्रेक मतलब इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेक, जो कि एयर ब्रेक का एक उन्नत रूप है। एयर ब्रेक में जहां हम बीपी के प्रेशर को परिवर्तित करके ब्रेक को एप्लीकेशन और रिलीज कराते हैं, और इसमें कुछ समय पहले और अंतिम कोच में कुछ सेकंड पूरा ब्रेक फोर्स बनने में लगता है। वही इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेक में न्यूमेटिक के साथ एमआर के प्रेशर के साथ 110 वोल्ट का करंट एक साथ एक समान एक जैसा ब्रेक फोर्स पहले से 24 कोच में लगता है। ब्रेक लैगिंग टाइम लगभग समाप्त है और इसमें बीपी का प्रेशर बिल्कुल निरंतर एक समान रहता है, वो अनचेंज रहता है। तो ईपी में एमआर के प्रेशर को इलेक्ट्रिकल करंट के साथ किस प्रकार एक स्टिक ढंग से लगाया जाता है, तो आइए इस क्रम में ईपी ब्रेक के प्रमुख पार्ट्स, उसकी कार्य विधि और कार्य सिद्धांत को समझे। साथ में अमृत भारत में अब किस प्रकार ये प्रपोज किया जा रहा है, इस अध्याय में इसको आप समझेंगे। मुख्य भाग को समझने से पहले आप इसके एक डायग्राम को समझिए। तो इसमें क्या चीजें हैं कि सबसे पहले होता है ब्रेक कंट्रोलर, फिर इंटरनल केबल। ये ब्रेक कंट्रोलर मैंने बताया था 110 वोल्ट ड्राइवर केब में होता है। कहां होता है? ड्राइवर केब में। एमआर का इतना प्रेशर, 110 वोल्ट की सप्लाई, ये ड्राइवर केब के लोको में ड्राइवर के पास होती है, लोको पाइल। फिर इंटरनल केबल विद जंक्शन बॉक्स एंड अंडर द फ्रेम, और 110 वोल्ट की सप्लाई। ये देखिए, ये भी को भी हम फिजिकली भी दिखाएंगे, ये सभी उसमें जा रही है। देखिए एग्जॉस्ट वाल्व में भी, ट्रिप मैग्नेटिक वाल्व में 110 वोल्ट की सप्लाई ये अंडर फ्रेम में होती है कार के, और लास्ट तक चलती है थ्रू आउट। ईपी यूनिट, एक यूनिट हर कोच और कार में लगी होती है, और एक ब्रेक रिगिंग यूनिट। ब्रेक रिगिंग यूनिट कौन सी होती है? जो ब्रेक सिलेंडर से, उसके ब्रेक सिलेंडर के पिस्टन से, ये कौन सी होगी? यहां से ब्रेक सिलेंडर से ब्रेक ब्लॉक तक जो फोर्स को ट्रांसमिट करके ब्रेक को लगाए, मतलब एप्लीकेशन करे और हटाए, तो ये ब्रेक रिगिंग यूनिट है। ये भी ट्रॉली में, ट्रॉली के अंडर फ्रेम में लगी होगी। तो इस प्रकार आप इसको समझिए। अब एक एक चीज को समझिए कि ब्रेक कंट्रोलर क्या होता है। तो ब्रेक कंट्रोलर, इससे पहले आप थोड़ा मोटा सा एक इसका डायग्राम, लाइन डायग्राम जो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ये है ड्राइवर कैब, जो मैंने बताया था 110 वोल्ट का करंट और एमआर 6.5 से 8 kg, 6 से 8 कई जगह बोला, लेकिन 6.5 से। ये ड्राइवर केब में, ये फोटो आप देख रहे होंगे, ठीक है। यहां से जो प्रेशर है एप्लीकेशन मैग्नेटिक वाल्व में आता है, ये नॉर्मली बंद होता है, ये नॉर्मली बंद होता है। ये कहां लगा है? ये कोच के नीचे। ये पूरा ईपी यूनिट है। ये कौन सा यूनिट है? ईपी यूनिट है, एक बक्से में बंद रहता है। तो ये ईपी यूनिट में एमआर का प्रेशर, एप्लीकेशन मैग्नेटिक वाल्व एक प्रकार का सोलेनॉइड वाल्व है। तो जैसे ही इसको आप इस रेंज में लाएंगे, जब तक नहीं लाएंगे तो ये काला है, मतलब ये सारा
खाली है। ये यहीं तक 8 kg का जो मैक्सिमम प्रेशर है यहां तक रुका रहता है। जब ट्रेन स्मूथ खड़ी चलती है तब ये बिल्कुल एप्लीकेशन मैग्नेट वाल्व जो नॉर्मली बंद रहता है, क्लोज्ड, ये एनसी है। इससे आगे प्रेशर बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि अनावश्यक प्रेशर यहां जाएगा तो क्या होगा, ये सारे स्ट्रेस में रहेंगे, वियर एंड टियर बढ़ेगी, इसकी घिसावटें बढ़ेंगी, तो ये जोन पूरा प्रेशर फ्री रहता है। ठीक है, एक नॉर्मल पोजीशन। तो आप समझे, एप्लीकेशन मैग्नेट वाल्व, फिर ये प्रेशर लिमिटिंग वाल्व, ये क्या काम करता है अभी आप देखेंगे चित्र में। अभी इसमें कोई प्रेशर नहीं है तो नहीं लिखा। ये 8 kg का प्रेशर आगे 3.6 kg में बनाता है। 3.6 kg में 8 kg के प्रेशर को 3.6 kg पर सेंटीमीटर में बनाता है। फिर ये सेफ्टी वाल होता है। ये सेफ्टी वाल 4 kg से ऊपर यदि प्रेशर होता है तो उस प्रेशर को एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। फिर इसके बाद एक चेक वाल क्या है, एक एनआरवी है। ये इस प्रेशर को जो 3.6 का प्रेशर इसको अंदर भेजता है और प्रेशर को रिटर्न नहीं आने देता। हमारे एपी में रहता है ना, प्रेशर रिटर्न न जाए ताकि ऑक्सिलरी टैंक ना खाली हो। तो ये एनआरवी, ये चेक वाल्व इस 3.6 के प्रेशर को यहां भेजता है और यहां पे फिर एक प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है। ये 3.6 kg के प्रेशर को 1.2 या 1.6 के प्रेशर में इस ब्रेक सिलेंडर में अप्लाई करता है। जैसे ही ये प्रेशर ब्रेक सिलेंडर को जाता है तो ये व्हील को पिस्टन के माध्यम से इस व्हील पर प्रेशर देता है। अभी ये मैंने नॉर्मल पोजीशन दिखाई है, जिसमें ये काले रंग का, मतलब जब तक ये पीला रंग नहीं आएगा तो ये खाली है, तो ब्रेक रिलीज है। लेकिन आप समझिए इसमें एक होल्डिंग मैग्नेटिक वाल्व है जो इसी लाइन में लगा हुआ है। ये क्या करेगा कि जब ये खुलता है, ये नॉर्मली ओपन रहता है कि ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर इसके अंदर का हमेशा रिलीज रहे और ब्रेक सिलेंडर में किसी प्रकार की ब्रेक बाइंडिंग ना हो। यदि इसमें प्रेशर रहेगा तो ब्लॉक देगा। तो इसमें 2 सोलेनॉइड वाल्व है, मैग्नेटिक वाल्व। एप्लीकेशन मैग्नेट वाल्व प्रेशर को अंदर घुसवाएगा और ये ब्रेक सिलेंडर के प्रेशर को हमेशा बाहर रखेगा, और जैसे ही ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर आएगा इसको बंद कर देगा, और जब ये रिलीज होगा तो इसको खोल देगा। सारी प्रेशर को ये एग्जॉस्ट कर देता है एटमॉस्फेयर। तो मुझे उम्मीद है अब आप इसको समझ गए होंगे। अब आप आए, जो मैंने चारों चीजें पढ़ाई थी, ये है ब्रेक कंट्रोलर इन कैप। ये वो ब्रेक कंट्रोलर है जिसमें ब्रेक कंट्रोलर हैंडल है। ये रिलीज अवस्था में रहेगा गाड़ी के चलते समय। जैसे ही हमें ईपी ब्रेक लगाने होंगे, लोको पायलट इस ब्रेक कंट्रोलर हैंडल को सीधे से यहाँ ईपी और लेफ्ट जोन के बीच में रख देगा, जिस प्रकार का, जिस मात्रा का ब्रेक लगाना है। ठीक है, तो ये ईपी ब्रेक लगते ही आप अभी देखेंगे वीडियो में किस प्रकार वो ब्रेक लगाएगा। लेफ्ट पोजीशन क्या है, ऑटो पोजीशन क्या है, ठीक है ना। ईपी में एमआर का प्रेशर डिस्टर्ब होगा, ऑटो में बीपी का प्रेशर डिस्टर्ब होगा, मतलब कम ज्यादा। ठीक है, ये भौतिक रूप से एक ईएमयू के अंदर का हमने लिखा है। ये है वो ब्रेक कंट्रोलर। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार की गेज है जिसको हम आगे देखेंगे। अब ये है ब्रेक कंट्रोलर इन कैप, जो आपने ऊपर का हिस्सा देखा था। इसके अंदर ये 110 वोल्ट की सप्लाई का ये कनेक्शन है। ठीक है, एमआर का प्रेशर तो ये आ रहा है, 110 वोल्ट की सप्लाई के कनेक्शन इसके ये है। ठीक है, ये ढका हुआ। अब आप किसी भी, जो मैंने अभी इतनी बातें बताई हैं, अब आप एक ईएमयू का, डीएमयू का एक कंबाइंड ईपी यूनिट, ये कहां है, कोच के अंदर। ये कहां थे, ये ड्राइवर केब में। ये तीनों चीजें ड्राइवर केब में थी, अब कोच में आइए। ईपी यूनिट में जो मैंने होल्ड, एक एप्लीकेशन मैग्नेटिक वाल्व जो क्या करता है, प्रेशर को ईपी ब्रेक पोजीशन में लाने पर प्रेशर को सिस्टम में भेजता है, तुरंत भेजता है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। तो ये हरे रंग का है।
दूसरा होता है होल्डिंग मैग्नेटिक वाल्व। ये क्या करता है, ब्रेक सिलेंडर के प्रेशर को होल्ड करता है। जैसे ही ब्रेक लगेंगे इसको बंद कर देगा, ब्रेक रिलीज होंगे तो एटमॉस्फेयर पे उस ब्रेक सिलेंडर के प्रेशर को निकाल देगा और ब्रेक रिलीज होंगे। ये दो चीजें। तीसरा है प्रेशर लिमिटिंग वाल्व। ये आप देखिए एक कंबाइंड यूनिट होती है, जो आप अलग अलग समझ रहे थे, ये बंद है। अभी मैंने ढक्कन खोल के आपको दिखाया है। ये वो प्रेशर लिमिटिंग वाल्व है जो इस एमआर के प्रेशर को 8 केजी के 6.5 से 8 केजी के प्रेशर को 3.6 केजी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, 6.8 या 8 केजी के मैक्सिमम प्रेशर को 3.6 या 3.8 केजी में कन्वर्ट करता है। इसके बाद एक स्टेबलाइजिंग वाल्व भी होता है। स्टेबलाइजिंग वाल्व क्या होता है कि ये वो वाल्व है कि जब ईपी ब्रेक काम कर रहा हो तो हल्के फुल्के बीपी के जीरो थोड़ा बहुत चेंजिंग से, नेग्लिजिबल चेंज से कहीं बीपी की ब्रेकिंग एप्लीकेशन ना हो जाए, तो उसको स्टेबल करने के लिए इसको लगाया जाता है। अतिरिक्त सुरक्षा है। उसके बाद ये चेक वाल्व है जिसको मैंने एनआरवी कहा था। ये सब प्रेशर यहां से 8 केजी, यहां से 3.6 3.8, फिर इस एनआरवी के थ्रू ये कहां जाएगा, ये फौरन ब्रेक सिलेंडर में दूसरे रिड्यूसिंग वाल्व के माध्यम से चला जाता है। ये रखा दूसरा रिड्यूसिंग वाल्व, अरे ये वापस नहीं आने देता उस प्रेशर। साथ में इसमें एक ट्रिपल वाल्व लगा है। मैंने बताया जब ये सारा सिस्टम फेल हो जाए किसी भी कारणवश, तो फिर आप उस हैंडल को ऑटो में करेंगे। 3 पोजीशन है ना, इसको हम जब ये सिस्टम काम ना करे फिर इसको ऑटो में कर देते हैं। ये कैसे पता लगेगा आप अभी देखेंगे। तो ऑटो में करते ही ये ट्रिपल वाल्व क्या है, जिस प्रकार हमारा डीबी है, फिर ये बीपी के प्रेशर को कम करके ब्रेक को लगाएगा और जब ये रिलीज की पोजीशन में हैंडल ले आएंगे ड्राइवर साहब, तो फिर इसको ब्रेक को रिलीज कर देगा। तो इसका फेल सेफ डिवाइस है इसकी, जब ये फेल हो जाए तो ये काम करेगा। ठीक है, तो इस पार्ट्स को एक बार मैंने आपको समझा दिया है कि नॉर्मली एप्लीकेशन मैग्नेट वाल्व क्या, एक बार शॉर्ट में आप समझ लीजिए कि एप्लीकेशन मैग्नेटिक वाल्व एनसी टाइप का है। ये ब्रेक सिलेंडर में हवा को भेजता है, मेन रिजर्वायर को। प्रेशर लिमिटिंग वाल्व मैंने कहा था 6 से 8 केजी के एमआर की हवा को 3.8, 3.6, 3.8 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में इसको भेज देता है। सेफ्टी वाल्व क्या है, जैसे ही 4 केजी के प्रेशर 3.8 से तो भेज रहा है, किसी कारणवश ये फेल हो जाए प्रेशर लिमिटिंग वाल्व, तो उस हाई प्रेशर को 4 केजी होते ही इसको रिलीज करना चालू कर देगा। ट्रिपल वाल्व आपने देख लिया, जब ईपी ब्रेक फेल होगा तो फिर ये काम करेंगे। स्टेबलाइजिंग वाल्व, इसका भी आपने देख लिया था कि इसमें इंश्योर द ट्रिपल वाल्व स्टे इन द करेक्ट पोजीशन। मैंने क्या कहा था कि बीपी के थोड़े से भी चेंज से ट्रिपल वाल्व काम ना करे, क्योंकि जब हमारा ईपी सिस्टम सही काम कर रहा है तो ट्रिपल वाल्व को कहीं बीपी का छोटा मोटा चेंज मिल जाए तो इसको स्टेबलाइजिंग कहते हैं। जैसे स्टेबलाइजर होता है ना घरों में, कि थोड़ी भी वोल्टेज की सप्लाई कम ज्यादा होगी तो उसको स्टेबल रखेगा। चेक वाल्व एनआरवी आपने समझ लिया। होल्डिंग मैग्नेटिक वाल्व क्या, आपने जैसे देखा था कि ये ब्रेक सिलेंडर के प्रेशर को जब एनराइज हो जाए, 110 वोल्ट का वहां से सिग्नल मिल जाए, तो जो खुला हुआ रहता है पोर्ट, ये ब्रेक सिलेंडर को बंद करके प्रेशर को मेंटेन कर देगा और ब्रेक लग जाएंगी। अब आपने सैद्धांतिक और भौतिक रूप से इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेक का एक कोच पर, मतलब कार कर इसका इंस्टॉलेशन देखा, ड्राइवर कैब देखी। अब इसका वर्किंग सिद्धांत आप समझ रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि ये कन्वेंशनल ब्रेक की तरह बीपी से नहीं, एमआर और 110 वोल्ट के करंट से एमआर मेन रिजर्वायर टैंक के प्रेशर को सीधा ही ब्रेक सिलेंडर में विभिन्न मैग्नेटिक वाल्व के माध्यम से भेजता है और एक समान, एक रूप, एक समय और लगभग एक ही ब्रेक फोर्स का प्रेशर प्रत्येक ब्रेक सिलेंडर को मिलता है। इसलिए ट्रेन ब्रेक एक स्टिक दूरी पर स्टिक समय में रुक जाता है।
पहली बात। ड्यूल सिस्टम है कि जैसे ही ये ईपी ब्रेक का सिस्टम, ये वाला रेंज ईपी ब्रेक की यदि किसी कारणवश फेल हो जाए, काम ना करे, तो फौरन इसको आप ऑटो की तरफ करेंगे तो इस पर लगा ट्रिपल वाल अभी आपने देखा था, तो वो ट्रिपल वाल बीपी के प्रेशर से, उस समय बीपी के प्रेशर को डिक्रीज को फ्लक्चुएट करेगा, कम करेगा, ब्रेक अप्लाई कर देगा और रिलीज कर देगा, बीपी प्रेशर पूरा बना देगा, तो ब्रेक हट जाएंगे। तो इसलिए इसमें एक ऑटोमेटिक एयर ब्रेक सिस्टम फेल सेफ है इसका, जो दोनों इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। इलेक्ट्रिकली कंट्रोल, पूरी ट्रेन ब्रेक 110 वोल्ट के केबल से बंधी हुई है, जो आपने भी इसमें देखा भी था चित्र में, और एक ही मॉड्यूलर ब्रेक कंट्रोलर है, एक ही कंट्रोल के ऊपर सारी चीजें हैं, तो मेंटेनेंस भी सही बहुत ही ज्यादा इजी है, क्योंकि आपको कहीं इधर उधर ढूंढना नहीं। जैसे एलएचबी का ब्रेक कंट्रोल पैनल एक जगह होता है, तो सारी चीजें एक ही पैनल पे हमें, चाहे प्रेशर देखना हो, चाहे उसको आइसोलेट करना हो, सब बड़ी आसानी से हो जाता है। मैग्नेटिक वाल है दो, जो एप्लीकेशन और होल्डिंग मैग्नेट, ये दो सोलोनॉइड वाल हैं। ये किस प्रकार काम करेंगे 110 वोल्ट की सप्लाई पर, और सीधा जो एक ही समय में ब्रेक सिलेंडर को प्रेशर भेजेंगे। होल्डिंग मैग्नेटिक वाल्व भी है, जो ब्रेक सिलेंडर के प्रेशर को, सामान्यतः एक खुला रहता है, ब्रेक सिलेंडर को हमेशा प्रेशर फ्री रहता है जब वो चलता है। जैसे ही ये ईपी ब्रेक का सिग्नल इसको मिलता है, यहाँ पे ये हैंडल रखा हो, तो फौरन ये ब्रेक सिलेंडर के प्रेशर को होल्ड कर देता है। ग्रेजुएटेड कंट्रोल कैसे होगा कि इसके भी जहां भी कहीं आप हैंडल रखेंगे, उसी अनुपात में ब्रेकिंग को देगा। तो अब आप आए और एक डायग्राम रूप से, ज्यादा चित्रों के रूप से, सरलता से इसको समझे। ये मैंने पहले ही बताया था, ये पीले रंग का एमआर प्रेशर जब नॉर्मल पोजीशन होती है, रिलीज है, ट्रेन स्मूथ वर्क कर रही है, तो ये सारा खाली रहेगा, नो प्रेशर, कोई प्रेशर इसके बीच में नहीं है। ये नॉर्मली क्लोज्ड वाल है, जो एप्लीकेशन मैग्नेटिक वाल है सोलोनॉइड टाइप का, ये हमेशा बंद रहता है और इस प्रेशर को यही डिटेन करता है। होल्डिंग वाल हमेशा यहाँ नॉर्मली ओपन, ये खुला रहेगा ताकि कोई प्रेशर गलती से कभी भी यहाँ ना रह जाए, नहीं तो ये स्टकिंग का काम करेगा, ब्रेक बाइंडिंग का काम करेगा, या BNR ब्रेक नॉट रिलीज की पोजीशन में रहेगा। ठीक है, तो अब आइए आप देखें एप्लीकेशन में क्या होगा। ये जो ड्राइवर कैब का जो चित्र है, मैंने यहाँ थोड़ा अलग से दिखा दिया है। लोको पायलट साहब जब एप्लीकेशन करना चाहेंगे, रिलीज में यहाँ हैंडल था, ये गाड़ी चल रही है, कोई प्रेशर नहीं है। अब आप देखें, जैसे ही आपने हैंडल इसमें ईपी ब्रेक से लेफ्ट, इसको बोलते हैं ईपी ब्रेक जोन, लेफ्ट से थोड़ा पहले, तो विभिन्न प्रकार का प्रेशर ग्रेजुअल हीट रिलीज इसमें एप्लीकेशन मैग्नेटिक वाल्व से ये 6.5 से 8 केजी का प्रेशर अब इसमें जाना चालू करेगा। ठीक है, यहां से 3.6 केजी या 3.8 केजी से आगे बढ़ेगा। यहां पे एक सेफ्टी वाल्व लगा रखा है, ताकि किसी कारण ये प्रेशर रिड्यूस ना कर पाए, तो 4 केजी का कोई प्रेशर बन गया तो इसको फौरन रिलीज करता रहेगा। ये सेफ्टी वाल्व है, ध्यान रखें। उसके बाद ये 4 केजी का प्रेशर आगे जाता है। और चेक वाल्व क्या है, मैंने बताया था नॉन रिटर्न। इस समय आप देख रहे हैं पीले रंग का एमआर का प्रेशर विभिन्न स्टेज से होता हुआ चेक वाल्व पर पहुंचा 3.8 केजी का, और यहां से प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व फिर एक दोबारा लगाया हुआ है, क्योंकि ब्रेक सिलेंडर के प्रेशर को EMU, DMU या वंदे भारत इत्यादि में ये 3 केजी या 3.8 ना होकर ये 1.2 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर से 1.6 केजी, 1.2 नॉन एसी के लिए, 1.6 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर एसी कोचेस के लिए। तो ये प्रेशर ब्रेक सिलेंडर को ट्रिगर करता है, पिस्टन निकलता है, देखिए व्हील के ऊपर ये ब्रेक एप्लीकेशन हो गए। तो देखिए आपने ये पोजीशन हैंडल की ईपीआर लैब के बीच, और ये प्रेशर होता हुआ 1.6 या 1.2 केजी पर
का स्क्वायर इसमें जाता है, और जो होल्डिंग मैग्नेटिक वाल्व खुला हुआ रहता था, अब ये यहाँ पे इसको इसने बंद कर दिया, क्योंकि ब्रेक लगेंगे। जब इसमें ब्रेक सिलेंडर प्रेशर रुकेगा तभी तो ब्रेक लगेंगे, तो इसको होल्ड कर लेता है और पूरा सिस्टम इस प्रेशर से स्ट्रेच रहता है। अब आए, अब लोको पायलट साहब को आगे चलना है। लोको पायलट साहब को आगे चलना है, सिग्नल मिल गया हरा, उन्होंने फौरन इस हैंडल को ईपी जोन से, ईपी और एलएपी लैब के बीच उठाकर फिर रिलीज में रख दिया। ये हैंडल हरे वाला इसमें क्या हुआ कि फौरन एएमवी एप्लीकेशन मैग्नेटिक वाल्व जो नॉर्मली क्लोज होता था, ये क्लोज हो गया। ये पीले रंग का प्रेशर अब बंद हो गया ना, तो इसने इसको क्लोज कर दिया। एमआर का प्रेशर, इलेक्ट्रिक सप्लाई यहीं पे बंद हो गई। जैसे ही सप्लाई बंद हुई है, ये डी एनराइज हुआ, ये भी डी एनराइज हुआ, तो डी एनराइज होने पे ये फिर खुल जाएगा। ये खुलेगा और ये बंद हो जाएगा। तो यहां से प्रेशर का जाना बंद हो गया, लेकिन ये एनआरवी के थ्रू होता होता प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व से ब्रेक सिलेंडर में तो पहुंच ही रहा है। ब्रेक अभी लगे हैं, तो फिर ये जो होल्डिंग मैग्नेटिक वाल्व है, ये जो नॉर्मली ओपन होता है, ओपन होके सारे प्रेशर को, सिस्टम के प्रेशर को यहां से निकालकर एटमॉस्फेयर में दे देगा, और ब्रेक देखिए रिलीज हो चुके हैं। और ये सारा फिर एक तरह से प्रेशर फ्री, स्ट्रेस फ्री हो गया पूरा सिस्टम, और ब्रेक रिलीज हो गए। लोको पायलट साहब अब अपनी ट्रेन को लेकर आगे बढ़ गए। अब एक पोजीशन है लैप, इसको समझना अति आवश्यक है। तो लैप पोजीशन में क्या होता है? लैप पोजीशन वो पोजीशन है कि जिसमें एनराइज ये सारा सिस्टम है। एनराइज किसमें था? एप्लीकेशन में ये एनराइज होके 110 वोल्ट से ये खुल गए थे, ये बंद हो गए। लैप पोजीशन में क्या होगा? जैसे ही लैप पोजीशन होगी, लोको पायलट साहब लैप में अपना हैंडल कर देंगे, तो क्या होगा? ये वाल्व बंद हो जाए। एप्लीकेशन मैग्नेटिक वाल्व या सोलोनॉइड वाल्व, इसमें वंदे भारत में इसको चार्जिंग कॉइल भी बोल देते हैं, जो चार्ज करता है, ठीक है ना। तो ये बंद हो जाएगा, तो इसका रास्ता तो हो गया बंद। लेकिन इस केस में, लैप के केस में, ये होल्डिंग वाल्व भी बंद रहेगा। क्यों? ड्राइवर साहब ने कहीं ग्रेडियंट में, कहीं भी जहां ट्रेन रेक को बीच रास्ते में खड़ा करना पड़ गया, तो लैप पोजीशन में रखेंगे, तो ये प्रेशर होल्डिंग वाल्व जब रिलीज नहीं करेगा, तो ये जो पूरा प्रेशर है इसके अंदर है। और ब्रेक देखिए अभी लगे हुए हैं, और ट्रेन किसी भी जगह बड़ी सुरक्षित ढंग से इस टाइम खड़ी हुई है। तो लैप पोजीशन क्या है कि जिसमें मैग्नेटिक वाल्व एक बंद है और दूसरा भी बंद है, दोनों बंद है, तो इसमें प्रेशर रिलीज नहीं होगा, ट्रेन रेक ब्रेक रहेगा। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। अब आइए, ये एक EMU ट्रेन रेक पर जो कि मेंटेनेंस में खड़ी है, ये तीनों एप्लीकेशन, नॉर्मल, एप्लीकेशन पोजीशन, रिलीज पोजीशन, इन सबको भौतिक रूप से इस EMU रेक में देखिए। अब आइए, एक EMU ट्रेन रेक जो कि मेंटेनेंस में है, उसके ड्राइवर केब पर चलकर हम ईपी ब्रेक के पूरे सिस्टम को, किस प्रकार ये ब्रेक लगता है, क्या हैंडल की, ब्रेक कंट्रोलर हैंडल की क्या पोजीशन होती है, उसको समझें। सबसे पहले आप देखें, ये इस कैब में इसका स्पीडोमीटर, ये ब्रेक सिलेंडर का जो प्रेशर है उसका गेज, ये अभी ब्रेकिंग में है तो खड़ा है, और ये एमआर का प्रेशर, ये गेजें इस पर सुनिश्चित रहती हैं। साथ में मेगा के आधुनिक इसमें एक ईपी ब्रेक का लैंप भी होता है, जो कि उस स्थिति को बताएगा जब ब्रेक लगेंगे। तो देखिए, जब ट्रेन रनिंग में होगी, स्मूथली चल रही होगी, तो ये हैंडल, इसको बोलते हैं BCH, ब्रेक कंट्रोलर हैंडल, इसको आप रिलीज पोजीशन में रखेंगे, ट्रेन स्मूथली चल रही है।
जब लोको पायलट साहब को पता लग गया कि सिग्नल मिल गया कि अब मुझे खड़ा होना है, तो अब आप ईपी ब्रेक में देखिए, ईपी ब्रेक का ये साइन है, ईपी ब्रेक की रेंज में लाकर और एलपी से पहले अपने ग्रेजुएशन के हिसाब से, चरणों के हिसाब से जहां वो चाहे इस हैंडल को रख देंगे, ईपी ब्रेक अप्लाई होगा, यहां पे लैंप ग्लो करेगा। दूसरा आप देखें कि बीसी में जो प्रेशर है वो चला जाएगा, स्पीडोमीटर में जो 60 पर चल रही थी वो खड़ी हो गई और 0 पर आ चुकी है। तो ये 3-4 सिम्टम लोको पायलट साहब को बता देंगे कि मेरा ईपी ब्रेक प्रॉपर काम कर रहा है, हेल्थी है। लेकिन क्योंकि जैसा मैंने बताया इस बीसीएच में 110 वोल्ट के केबल्स की सप्लाई, एमआर का प्रेशर है, किसी कारणवश यदि ईपी के केबल के इलेक्ट्रिकली फॉल्ट के किसी माल फंक्शनिंग से ये काम ना करे, कैसे पता लगेगा? लैंप नहीं जलेगा, बीसी का ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर 0 होगा, स्पीड इतनी होगी, फिर ये फौरन लैंप में से आगे ऑटो की तरफ कर देंगे। ऑटो में क्या होगा, जो कन्वेंशनल टाइप का ब्रेक सिलेंडर था उसमें ट्रिपल वाल जो इसमें भी रहता है, जो डीबी की भांति अब बीपी का प्रेशर प्रयोग करेगा, और जिस प्रकार कॉन्स्टेंट बीपी का प्रेशर डिक्रीज होते ही ब्रेक सिलेंडर में इसमें लगे हुए अब ऑक्सिलरी रिजर्वायर जो 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से चार्ज था, उस ऑक्सिलरी रिजर्वायर से सिंगल पाइप का काम करेगा। इस समय आप ये समझे कि ऑटो में कोई भी ईपी ब्रेक की यूनिट सिंगल पाइप की तरह काम करेगी और 5 kg के ऑक्सिलरी रिजर्वायर से उसमें ब्रेक लगा देगी। ठीक है, तो एक बड़ी अच्छी ईपी की फेल सेफ व्यवस्था है। सुरक्षा और फेल सेफ दोनों साथ हैं। तीसरी पोजीशन है लैप। लैप पोजीशन कब होगी? लैप पोजीशन वो ईपी ब्रेक की वो पोजीशन है कि जिसमें ना एमआर का ब्रेक प्रेशर उसमें जाएगा और ना सिलेंडर से रिलीज होगा। इस केस में गाड़ी खड़ी रहेगी। जब लोको पायलट को कहीं गाड़ी खड़ी करनी होती है ईपी ब्रेक में, तो फिर वो लैप पोजीशन पर हैंडल को कर देता है। तो इस प्रकार आपने बीसीएच का, ये ब्रेक कंट्रोल हैंडल का बीसी यूनिट का, कि जो 110 वोल्ट डीसी से सुसज्जित है और एमआर का प्रेशर है, ये किस प्रकार काम करेगा, क्या पोजीशन है, इसको जाना। अब इसकी वर्किंग समझिए। अब आए एलएचबी ट्रेन रेक। जो एलएचबी कोचों से अमृत भारत ट्रेन रेक हमने परिचालन किया, जो कि निम्न मध्यम वर्ग की वंदे भारत है, नॉन एसी है, बहुत कम यात्री किराए से वंदे भारत जैसी उत्कृष्ट सुख सुविधाएं, तेज गति और लंबी दूरी की यात्रा बहुत 130 किलोमीटर प्रति घंटे से पूर्ण करती है। तो इसमें संपूर्ण रेक एलएचबी का है और इसके एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक को इसमें हमने ईपी ब्रेक के साथ कन्वर्ट किया, मतलब एक्सल माउंटेड भी है, उसके साथ ईपी ब्रेक का सिस्टम ये देख रहे हैं ना आप, ये ईपी ब्रेक डीबी के साथ, ये जो डीबी एलएचबी कोच के डीबी है जो अंडर फ्रेम में उसके, उसी डीबी के साथ ही आपने एक ईपी यूनिट, ये देख रहे हैं 110 वोल्ट का करंट है, एमआर का प्रेशर इसमें भविष्य में आएगा। तो इस प्रकार आपने अमृत भारत ट्रेन रेक के ईपी ब्रेक को भी समझिए। अभी ये नहीं काम कर रहे क्योंकि ईपी ब्रेक के लिए उसी प्रकार के लोको जो WAP5 इसमें चलते हैं उसको हम अभी जल्दी से जल्दी ईपी ब्रेक से संयुक्त कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया ड्राइवर के लोको में ही ये सारी सुविधाएं होती हैं। ठीक है, तो इसमें आप इसका एक डायग्राम देखिए एलएचबी कोच के लिए नॉर ब्रह्मदे ने एक लाइन डायग्राम में एलएचबी कोच का बता रहा हूं। इसमें क्या होता है, 110 वोल्ट के करंट पूरे एक लोको से लेके लास्ट कोच तक, ये दो आप देख रहे हैं केबल ये चल रही हैं। ये केबल इन जंक्शन, जो 3 जंक्शन बॉक्स हैं, एंड जंक्शन बॉक्स, सेंटर जंक्शन, 3 जंक्शन बॉक्स से ये केबल अंडर फ्रेम में होता हुआ ट्रेन रेक के एक एंड से लास्ट तक जाता है। साथ में इसके ये ईपी यूनिट लगी है अंडर फ्रेम में, जो एलएचबी ट्रेन रेक
कोच का जो ब्रेक मॉडल उसके साथ एपी ब्रेक है और ये ईपी टेस्ट बॉक्स है, ठीक है, इससे सुसज्जित है। मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे और इसको आप और गहराई से देखिए कि अभी लिखा प्रपोज, अभी वर्किंग में नहीं है लेकिन भविष्य में होगा। ये एलएचबी ब्रेक का डीवी विद रिले वाल्व और साथ में मॉडिफाइड में इसका ईपी ब्रेक अभी लगा दिया काफी कोचों में, ठीक है। ये है वो सप्लाई, ये डीवी के साथ ये ईपी यूनिट है जिसके साथ 110 वोल्ट की सप्लाई और एमआर का प्रेशर है। इसकी ये ड्राइंग है, इसके जंक्शन बॉक्स ईपी बॉक्स की। तो और इसको गहराई से यदि आप देखेंगे तो ईपी टेस्ट बॉक्स भी एक अमृत भारत में बिल्कुल अलग है। ये ईएमयू, डीएमयू और वंदे भारत से नई ज्यादा एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और ज्यादा हमें इस बात का अंदाजा हो जाए, इस विश्वसनीयता हो जाए कि हमारा सिस्टम काम कर रहा है। तो दोनों एंड पे देखिए आप, दोनों एंड पे क्या है, ईपी टेस्ट बॉक्स। इधर भी ये लिखा है ना ईपी टेस्ट बॉक्स, कोच के दोनों एंड पे रहेंगे। ये काम कैसे, टेस्ट कैसे करेंगे कि इसको जब आप दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो ये लैंप इधर भी जलेगा और दूसरे एंड पे जलेगा। यदि ये दूसरे एंड पे भी जल रहा है तो मतलब इसकी ब्रेक कंटिन्यूटी सही है। तो इसका क्या है, इसका मुख्य फंक्शन है कि पूरे ट्रेन रेक के जो 110 वोल्ट की इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो जंक्शन बॉक्स से सही पास हो रही है। इसको इंश्योर करेंगे कि हमारा सिस्टम हेल्दी है, वर्क करेगा और जब हम चाहेंगे वो एफिशिएंटेड, एक समान, एक दर से, एक समय पर एक ही जैसे ब्रेक पूरे ट्रेन रेक में लगा देगा, ठीक है। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि आपने ईपी एयर ब्रेक सिस्टम को भली भांति इसके सिद्धांत, वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग इन सब को समझ लिया होगा और अपने दैनिक कार्यों में इसका आप प्रयोग करेंगे। ये सभी वीडियो मात्र शैक्षिक तकनीकी शैक्षिक के लिए बनाई गई है। इसका किसी भी प्रकार का प्रयोग, किसी इंक्वायरी और कानून कहीं भी प्रयोग नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।